Good morning, everybody. Today, my topic of discussion is pipes and cistern. It's a very important topic, and if you look at previous year papers, you will find many questions based on this topic. So, this topic is not a new topic, this is basically an extension of time and work. So, let's understand the concept first, then we will understand the shortcut, and then we will do some questions which I already have been asked in CLAT. So let's understand the concept first. If I say a pipe can fill a tank in 10 hours, pipe B can fill the same tank in 20 hours. In what time tank will be filled if both the pipes are opened? अगर हम दोनों पाइप्स को खोल देते हैं तो टैंक कितनी देर में फिलअप हो जाएगा? अगर एक पाइप 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसको 20 घंटे में भर सकता है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में? सबसे पहला काम इन क्वेश्चंस में 1 घंटे का काम निकालते हैं. यू हैव टू फाइंड आउट द 1 hour वर्क ऑफ 1 hour. So now understand this. If pipe A can fill one tank, the whole tank in 10 hours. So pipe A will fill 1/10th of the tank in 1 hour. Yes or no? ये बात सबको समझ में आ रही है कि जो पाइप A है वो 1 घंटे में कितना टैंक भर देगा? 1/10th of the tank. Yes. Now पाइप B. पाइप B 20 आवर्स में एक टैंक को फिलअप कर सकता है. कितने टैंक को? 1 टैंक को. So in 1 hour it will fill 1/20th of the tank. So B will fill 1/20th of the tank in 1 hour. तो मैंने क्या किया, दोनों पाइप्स का 1 घंटे का काम कैलकुलेट कर लिया कि 1 घंटे में A कितना काम करेगा और B कितना काम करेगा. आपको याद आ रहा होगा टाइम एंड वर्क में हमेशा हम लोग 1 डे वर्क निकालते थे, एक दिन में कितना काम हो रहा है. यहां पर क्या करेंगे, हम लोग 1 घंटे का काम निकालेंगे. व्हाट इज 1 hour वर्क? 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा. नाउ इफ A and B both are working, so 1/10th of the tank and 1/20th of the tank, इतना टैंक फिलअप हो जाएगा. So this is 20, 3/20. ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ रहा है? ओके. कुछ लोगों को प्रॉब्लम है तो लेट्स अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ 1/10 plus 1/20. 10 and 20, the LCM will be 20. 10 से 20 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 2. 20 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 1. The answer is 3/20. What does it mean? 3/20th of the tank will be filled in 1 hour. This is the work done in 1 hour. Now remember one formula which will be applicable in all questions of pipes and cistern. Number of hours is equal to total work upon 1 hour work. टोटल कितना पानी आना है और 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है. So total here is 1 upon 3/20. So my answer will be 20/3. It means tank will be filled in 20/3 hours. Now I am giving you people 10 seconds if you want to ask anything. Yes? Anybody want to ask anything? सब समझ में आ रहा है सबको? Okay. Some people want to know why I am putting 1 as total work. हमें कितने टैंक्स फिल करने हैं? हमें 1 टैंक फिल करना है, 1 टैंक. So my total work is 1, right? कितना पानी भर रहा है 1 घंटे में? by pipe number 1, 1/10th, पूरे का 10th part, because it was filling the whole tank in 10 hours. So in 1 hour it will fill 1/10.
Similarly, B was filling one tank in 20 hours, so it will fill 1/20th of the tank in 1 hour. So work 1 hour work of A and 1 hour work of B. So if A and B both pipes are open, so I will be getting 3/20th of the tank. So total upon 3/20, that comes to 20/3. यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं एक शॉर्टकट बताता हूं। व्हाट इज अ शॉर्टकट? बोल रहा है एक टैंक है, एक पाइप है जो टैंक को 10 आवर्स में फिल अप कर सकता है, 10 आवर्स में फिल कर सकता है। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स, पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स। ऐसे ही लिखिएगा हमेशा, राइट? राइट इन दिस मैनर। अब जो मैं करने जा रहा हूं 100% क्वेश्चंस में आपको यही काम करना है। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स, पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स। फाइंड एलसीएम ऑफ 10 एंड 20। 10 एंड 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 10 एंड 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सबको एलसीएम कैलकुलेट करना आता है? आई होप एवरीबडी नोज हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम। ओके, ये जो भी एलसीएम आ रहा है, इसे अज्यूम कर लीजिए कि ये टैंक की कैपेसिटी है। टैंक की कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ टैंक मतलब ये जो टैंक है ये कितने लीटर का है? 20 लीटर्स का है। ये मैंने अज्यूम कर लिया, ये मेरा अजम्पशन है। अब से लेके एंड तक जितने भी पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चंस करेंगे, उन सारे क्वेश्चन में हम यही अज्यूम करेंगे, राइट? क्या अज्यूम करेंगे? एलसीएम एज द होल टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब मुझे बताइए, ए पाइप से 10 घंटे में 20 लीटर पानी आ रहा है, 10 आवर्स में 20 लीटर पानी आ रहा है। तो 1 घंटे में कितना पानी आएगा? इन 1 आवर 20 डिवाइड बाई 10 दैट कम्स टू 2 लीटर्स। 1 घंटे में कितना पानी आ जाएगा? 2 लीटर्स पानी आ जाएगा। सिमिलरली पाइप बी कैन फिल 20 लीटर्स ऑफ वाटर इन 20 आवर्स। तो 1 घंटे में कितना पानी आएगा? 1 लीटर पानी आ जाएगा। कोई डाउट? यहां तक समझ में आ रहा है? सोच लीजिए। ओके, तो मेरा अजम्पशन क्या है कि इस टैंक में 2 पाइप लगे हुए हैं। इस पाइप से 2 लीटर पानी आ रहा है, इस पाइप से 1 लीटर पानी आ रहा है, और टैंक की जो कैपेसिटी है वो 20 लीटर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में यू आर गेटिंग 3 लीटर्स ऑफ वाटर। 2 + 1 दैट कम्स टू 3। 2 लीटर इस पाइप से, 1 लीटर इस पाइप से। इसका मतलब टोटल यू आर गेटिंग 3 लीटर्स ऑफ द वाटर। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी, वॉट एवर यू लाइक टू राइट। तो टोटल इज 20 अपॉन 1 आवर वर्क। 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है? 3 लीटर्स। सो आंसर विल बी 20/3। और लास्ट टाइम पे भी यही आंसर आया था, राइट? तो आप चाहे उतने लंबे मेथड से कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, आंसर वो ही रहेगा। और अगर प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा है तो आप ये ओरली भी कर सकते थे। वो वाला कॉन्सेप्ट ओरली नहीं कर सकते थे बिकॉज में फ्रैक्शन वैक्शन में जाना पड़ता। इसको आप ओरली भी कर सकते थे, राइट? एक एग्जांपल और लेते हैं तो आपको मेरी बात समझ में आ जाए। पाइप ए 20 आवर्स में फिलअप कर सकता है, पाइप बी एक टैंक को 25 आवर्स में फिलअप कर सकता है, और पाइप सी 40 आवर्स में फिलअप कर सकता है। अगर तीनों पाइप एक साथ काम कर रहे हो तो कितनी देर में टंकी भर जाएगी, राइट? पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स, पाइप बी इन 25 आवर्स, पाइप सी इन 40 आवर्स। In how much time tank will be filled if all these pipes are opened? तीनों पाइप को ओपन कर दिया। अब क्या होगा? कुछ नहीं, पहला स्टेप। मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया है? फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने आपको? फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द एलसीएम। अभी बताया था, यस। तो एलसीएम ले लीजिए। किसका एलसीएम? 20, 25 और 40 का। आई होप एवरीबडी नोज हाउ टू फाइंड द एलसीएम। अगर नहीं पता है
तो मेरा एलसीएम वाला लेक्चर अटेंड करके एलसीएम निकालना सीख लीजिए। एलसीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आएगा 200। तो ये 200 मैंने क्या अज्यूम किया है, 200 लीटर्स इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। 20 आवर्स में 200 लीटर्स, तो एक घंटे में कितना पानी आएगा? 10 लीटर्स, 8 liters and 5 liters. How come 5? 200 divided by 40, that comes to 5. इसका मतलब इस पाइप से एक घंटे में 10 लीटर पानी आ रहा है, इस पाइप से 8 लीटर आ रहा है, इस पाइप से 5 लीटर आ रहा है। तो टोटल 23 लीटर पानी आ जाएगा एक घंटे में। सो इन 1 hour आई एम गेटिंग 23 liters ऑफ वाटर। हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड? 200 liters. सो टाइम कितना लगेगा? 200/23। देखिए, अगर मैं पेपर कर रहा होता तो मुझे ये डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं थी, ये सब मेरे माइंड में बन जाता। आपको प्राइमरी फेज में इसको बनाना पड़ेगा कॉपी पर, स्क्रीन पर। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ये आपके दिमाग में बनता जाएगा। राइट? इज दैट क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट है? यस? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कभी कभी नेगेटिव वर्क पर क्वेश्चन आता है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि वर्क नेगेटिव कैसे हो सकता है, हाउ कैन वर्क बी नेगेटिव? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इफ आई से एवरी टैंक में दो तरह के पाइप होते हैं। एक पाइप वो which are getting water into the tank. This pipe is called inlet pipe. There is another pipe which take away water from the tank. This is called outlet pipe. Inlet and outlet. So one is called inlet pipe, other is called outlet pipe, right? इफ आई से कि इस पाइप से 5 लीटर्स वाटर आ रहा है पर आवर, एक घंटे में 5 लीटर वाटर आ जाता है। इस पाइप से 2 लीटर वाटर जा रहा है गोइंग आउट, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 5 लीटर वाटर इज कमिंग एंड 2 लीटर इज गोइंग। इट मींस एवरी आवर आई एम गेटिंग 3 लीटर ऑफ वाटर इन द टैंक। यस और नो? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कितना पानी बचेगा टैंक में? 3 लीटर। 5 लीटर आया, 2 लीटर गया। यू अर्न 5 rupees एंड यू स्पेंड 2 rupees, यू आर लेफ्ट विथ 3 rupees. नाउ इफ आई से द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 30 liters, in how much time tank will be filled? Very simple, 30/3, that comes to 10. यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? आ रही बात समझ में? अच्छा, सो 30 लीटर की कैपेसिटी है, 5 लीटर पानी हर घंटे आ रहा है, 2 लीटर जा रहा है। इट मींस आई एम गेटिंग 3 liters per hour. So in 10 hours the tank will be filled because the capacity of tank is 30 liters. So water which is coming is positive, water which is going is negative. इसी कॉन्सेप्ट को कई बुक्स में नेगेटिव वर्क के नाम से एक्सप्लेन किया गया है। वर्क वाले चैप्टर में भी हमने देखा था, दो लोग काम कर रहे थे, वन वाज मेकिंग द वॉल, वन वाज ब्रेकिंग द वॉल। तो पर्सन हु वाज मेकिंग द वॉल वाज डूइंग पॉजिटिव वर्क, पर्सन हु वाज ब्रेकिंग द वॉल वाज डूइंग नेगेटिव वर्क। यहां तक समझ में आ गया? एग्जांपल लेते हैं। If I say pipe A can fill the tank in 20 hours, pipe B can empty it. देखो, फिल करने के लिए मैंने ये निशान जो है साइन लिया है, ब्रेक करने के लिए मैंने ये एम्प्टी करने के लिए मैंने ये साइन लिया। B can empty it in 25 hours.
कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? कैपेसिटी फिल करने वाले की ज्यादा है. पाइप ए इज फिलिंग इन 20 आवर्स, पाइप बी कैन एम्प्टी द फिल्ड टैंक इन 25 आवर्स. सो इसकी कैपेसिटी कम है. इसका मतलब अगर हम दोनों को एक साथ रखेंगे, यूज करेंगे, तो टैंक फिल हो जाएगा. अगर the pipe which is emptying the tank is having more capacity, then tank will not be filled, it will be emptied, right? So let's see. Concept वही लेंगे, A and B. A can fill it in 20 hours, B can empty it in 25 hours. First step, LCM 100. तो मैंने क्या assume कर लिया कि टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 100 लीटर्स है. जो ये टैंक मेरा है इसकी कैपेसिटी 100 लीटर्स है. इट कैन हैव 100 लीटर्स ऑफ वाटर. A can fill 100 liters in 20 hours. So in 1 hour, it will fill 5 liters. Pipe B can empty 100 liters, can take out 100 liters in 25 hours. So in 1 hour, it will take out 4 liters of water. 5 is coming, 4 is going. Going means minus. So resultant is 1 liter. So every hour, I will left with 1 liters of water. तो कितना टाइम लगेगा? टाइम विल बी 100 अपॉन 1, दैट कम्स टू 100 आवर्स. इट मींस इफ बोथ द पाइप्स आर वर्किंग, टैंक विल बी फिल्ड इन 100 आवर्स. सिंपल. यहां तक बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट नहीं है? चलिए ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. क्लैट 2019 का क्वेश्चन है. मैंने आपसे कहा था मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं. यस, गाइस फोकस ऑन द क्वेश्चन. जो कॉन्सेप्ट अभी बताया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए. Take your time, take 30, 40 seconds, 50 seconds to solve the problem. Take your time. I am not in hurry. Yes guys, focus on the problem. It's a very simple problem. चलिए समझते हैं प्रॉब्लम. A tank is connected to 3 pipes. Pipe A, pipe B and C. No problems. Pipe A, pipe B and pipe C. Pipe A can fill the tank in 6 hours. Pipe A can fill the tank in 6 hours. B can fill the tank in 8 hours. C can empty the full tank in 12 hours. अगर टैंक खाली है तो ये 6 घंटे में भर देगा, ये 8 घंटे में भर देगा, ये 12 घंटे में खाली कर देगा. तो he is filling, he is filling, he is emptying. Emptying means negative. The work is being negative. Now मैंने आपसे बोला था पहला स्टेप क्या होगा. इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स में व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द एलसीएम. व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 6, 8 and 12? एनीबॉडी प्लीज आंसर मी. सबको एलसीएम निकालना आता है. 6 मीन्स 2 into 3, 8 means 2 cube, 12 means 2 into 3. Two square into 3. This is और मैंने कहा था जब भी एलसीएम लेना हो तो हाईएस्ट पावर्स ले लीजिए. तो 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब,
So the highest power is 2 cube. 3 to the power 1, 3 to the power 1. Is this place we don't have 3. It means 3 to the power 0 is considered. So 1, 0 and 0. The highest power is 1 into 2, 3 to the power 1. 2 cube is 8. 8 into 3 is 24. वैसे प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए थी कि 6, 8 एंड 12 ये नंबर देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि बॉस ये जो है एलसीएम इसका 24 होगा. एलसीएम इज 24. दिस इज कैपेसिटी ऑफ टैंक. मींस मेरे टैंक में कितना पानी आता है? 24 लीटर पानी आता है. ये मेरा अजम्पशन है. सो ए पाइप कैन फिल 24 liters in 6 hours. So in 1 hour it will get 4 liters. 8 3 are 24, 3 liters and 224. These two pipes are taking water inside the tank. This pipe is taking water out. So these two are positive, this is negative. So 4 plus 3 minus 2, that comes to 5 liters. 4, 3, 7 minus 2 is 5 liters. Means every hour I am getting 5 liters of water. यहां तक किसी के मन में डाउट हो तो बताइए. If anybody has doubt till now. So what is the total capacity? That is 24 divided by 5. 5 4s are 20. So 4 by 5 hours. This is my answer. But answer is given in hours and minutes. Look, I can do 4 by 5 into 60. 5 12 is 60. 12 4s are 48. So I can say the answer is 4 hours and 48 minutes. But this calculation is not required. If you think like an advocate, this calculation is not required. Why? Answer is 5 5s are 25, 5 4s are 20. Answer 4 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए. This is 5, this is 4, this is more than 4. So only option left is this. यही आंसर होगा. इसके अलावा कोई आंसर पॉसिबल नहीं है. आपको किसी भी तरीके की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी. अब अगर मैं पेपर कर रहा होता तो मैं क्वेश्चन ओरली कर लेता. मेरे दिमाग में क्या था? 6, 8 and 12. The LCM is 24. It will get 4 liters of water. It will get 3 liters of water. It will take out 2 liters of water. 4 plus 3 minus 2 is 5. 24 by 5. 5 5s is 25. 5 4s are 20. Means answer should lie between 4 and 5. The only answer lies between 4 and 5 is this. So don't need to calculate. This question was maximum of 20 seconds if you practice well under my directions. Yes or no? यहां तक समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं. Solve question number 2. Take your time, take 40 seconds, 50 seconds. But मेरे हिसाब से 15-20 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का नहीं. Not more than 20 seconds, but you take 40-50 seconds. जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसी पर क्वेश्चन होगा, उसके बाहर नहीं जाएगा. So don't worry. Take your time, take your time. I'm not in a hurry. Okay, let's understand the problem. 4 pipes A, B, C, D. Okay, ये भी क्लैट का क्वेश्चन है, समझ लीजिए.
A is filling in 15 hours, B in 20, 30 and 60, B in 20, C in 30 and D in 60. This is the capacity of these tanks. पहला स्टेप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. इन सब का एलसीएम कितना होगा, 60 विल बी दी एलसीएम, राइट. एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस कर लीजिए. तो 60 क्या अज्यूम कर लिया हमने, द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 60 लीटर्स. तो ए कैन फिल 60 लीटर्स इन 15 आवर्स. सो 1 आवर में कितना भरेगा, 4 लीटर. 60 liters in 20 hours. So in 1 hour, 3 liters, 2 liters and 1 liter. Now what he's saying, pipe A is opened at 4 AM. 4 AM पे मैंने पाइप खोल दिया, कौन सा, A से कितना पानी आ रहा है, 4 लीटर वाटर इज कमिंग. तो 4 से 5 बजे के बीच में केवल 4 लीटर पानी आया होगा. यस और नो. अब 5 AM पे क्या हुआ है, 5 AM पे इसने पाइप नंबर 2 भी खोल दिया है, पाइप बी भी खोल दिया, पाइप बी एट 5 AM. ए वाला बंद नहीं किया है, ए ऑलरेडी चल रहा है, राइट. केवल बी और खोल दिया है. क्वेश्चन देख लो, क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चों को लगेगा कि ए बंद कर दिया है, बंद नहीं किया है. इसने कहा पाइप ए इज ओपनड एट 4 AM. पाइप ए को 4 AM पे खोल दिया, मतलब 1 घंटे में 4 लीटर पानी आ जाएगा. उसको बंद नहीं किया, अगले घंटे में इससे क्या होगा, 4 लीटर पानी और आ जाएगा. लेकिन 5 AM टू 6 AM के बीच में क्या होगा, पाइप ए एंड पाइप बी बोथ आर वर्किंग, बिकॉज बी को भी आपने ओपन कर दिया है. तो यू विल गेट 4 + 3 दैट कम्स टू 7 liters ऑफ वाटर. 4 + 3 दैट कम्स टू 7 liters ऑफ वाटर. सिमिलरली 5 AM टू 6 AM क्या होगा, सॉरी 6 AM टू 7 AM क्या होगा. अब आपने क्या किया है, 6 AM पे तीसरा पाइप भी खोल दिया है, तो इट इज गेटिंग 2 liters मोर वाटर. सो 4 + 3 + 2 दैट कम्स टू 9 liters. सो इट इज 7 o'clock and 4 + 7 11, 11 9 20. 20 liter of water is already there in the tank. 20 liter water आ चुका है. पहले घंटे में 4 लीटर, दूसरे घंटे में 7 लीटर, तीसरे घंटे में 9 लीटर. तो 4 + 7 is 11, 11 9 20 liters. Total capacity is 60 liters. 60 minus 20, that comes to 40 liters is required. So 40 liters, and from 7 onwards you have opened the 4th one as well. So 4 + 3 + 2 + 1, 10 लीटर वाटर आएगा 7 बजे के बाद. और हर घंटे अब 10 लीटर पानी आएगा. क्यों, बिकॉज अब चारों पाइप काम कर रहे हैं. तो 40/10 दैट कम्स टू 4 hours. इसका मतलब 4 घंटे में क्या होगा, टैंक पूरा पूरा भर जाएगा. नाउ इट इज 7 o'clock. 4 घंटे में मतलब 11 बजे पानी भर जाएगा. द टैंक विल बी फिल्ड. यस और नो. गाइस इतना ही आज, बाकी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को. एंड दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई विल डिस्कस all the questions which have already come in your papers, right? Thank you very much guys.